हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे विंटेज कॉफी के बारे में। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी यहां पे संभावना काफी कम रहती है। लेकिन विंटेज कॉफी वन ऑफ देम, जिसके अंदर आप लोगों को एक हाई ग्रोथ इंजन देखने को मिलता है विद द गुड पी। लेकिन कुछ कंसर्न है इस कंपनी के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही लो पी के अंदर एक हाई ग्रोथ इंजन आपके पास अवेलेबल है। तो कैसे इस कंपनी के सेंटीमेंट को आपको देखना है, कैसे ट्रैक करना है, क्या कुछ दिक्कत है कंपनी में, और ओवरऑल इतने पेस से ग्रोथ कर रही है कंपनी, तो आगे जाके कंपनी का जो व्यू है वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी यहां पे 1980 से यहां पे स्टार्ट हुई थी, हैदराबाद के अंदर यहां पे इनका हेडक्वार्टर है। ये कुछ यहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन इनकी हो गई। और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये लोग यहां पे कॉफी जो होती है उसको प्रोसेस करते हैं। ये लोग यहां पे सीड लाते हैं, जो रॉ सीड होते हैं उसको लाते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करके कॉफी बनाते हैं, और वो कॉफी पाउडर को जो है ये लोग मतलब पैकेज करके अपने जो क्लाइंट्स है उनको बेचते हैं। और इनका जो भी ज्यादातर मतलब रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो एक तरीके का एक्सपोर्ट बिजनेस आप मान सकते हो, क्योंकि इनका 80 to 85% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। ठीक है, कहां से आता है वो भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके यहां पे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये यहां पे मेनली दो प्रोडक्ट्स के अंदर यहां पे काम करते हैं। एक तो अपना हो गया यहां पे स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफी। स्प्रे ड्राइड कॉफी क्या होती है दोस्तों, आप लोग जो घर में यूज करते हो, जो नेस्कैफे के छोटे पाउच आते हैं, या फिर कह लीजिए मतलब जो छोटे अदर जो भी कंपनी के छोटे पाउच आते हैं, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, वो जो पाउच के अंदर जो कॉफी होती है ना, उसको बोलते हैं स्प्रे ड्राइड कॉफी। इसके अंदर क्या होता है कि कॉफी को बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, और कॉफी की जो असली प्रॉपर्टी होती है उसको एकदम से लॉस करके उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फाइन किए जाते हैं, और उसके बाद उसको छोटे छोटे जो यहाँ पे सैसेस होते हैं कुछ इस तरीके के 1 ग्राम 1 किलो, ठीक है, 1 ग्राम से लेके 1 किलो तक के, इसमें यहाँ पे इसको पैक करके बेचा जाता है। इसको बोलते हैं स्प्रे ड्राइड कॉफी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है इनका यहाँ पे एग्लोमेरेटेड कॉफी। इसके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट है इनका। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका नेस्कैफे गोल्ड समझ लीजिए, एक तरीके से नेस्कैफे का जो गोल्ड आता है वो थोड़ा सा मतलब इससे बेहतर होता है। ये इसको बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, जबकि इसके अंदर थोड़ी जो प्रॉपर्टी होती है, देख सकते हो आप लोग, ये बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में होता है, जबकि इसके अंदर जो फाइन मतलब प्रॉपर्टी होती है उसको इतना ज्यादा फाइन नहीं किया जाता। और कॉफी की जो यहाँ पे रियल प्रॉपर्टी है उसको यहां पे एक तरीके से मेंटेन किया जाता है। सॉरी, गोल्ड नहीं, गोल्ड में तो और भी ज्यादा क्वालिटी बेहतर होती है। ये कह सकते हैं एक तरीके से कहते हैं ना, इनसे थोड़ा सा डार्क प्रीमियम आता है। ये बहुत ज्यादा फाइन होती है कॉफी, इससे ज्यादा जो प्रीमियम आता है जो डब्बे में आती है कॉफी, उसको बोलते हैं यहां पे एग्लोमेरेटेड कॉफी। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें, कंपनी ने रिसेंटली यहां पे एक QIP रेज किया था, अराउंड 216 करोड़ का था वो। यहां पे जो QIP था, फंड रेज था, उन्होंने 216 करोड़ का किया था। अब कंपनी जो है ना वो अभी एज ऑफ नाउ इनका जो यहां पे मतलब 65 करोड़ का कुछ यहां पे इनका कैपेसिटी है। ठीक है, और उसको इन्होंने यहां पे जो है वो बढ़ा के ले जाना है, मतलब अभी लगभग 4500 से और बढ़ाना है। और ये FY 26 खत्म होते होते यहां पे, सॉरी ये करोड़ नहीं, यहां पे मैट्रिक टन, ठीक है, मैट्रिक टन, यहां पे 6500 मैट्रिक टन का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, उसको बढ़ा के इनको ले जाना है यहां पे टोटल 11000 मैट्रिक टन के आसपास। ठीक है, तो इनको अपना कैपेसिटी बढ़ाना है, तो फंड रेज सबसे पहले उसके लिए इन्होंने किया। और फंड रेज में ये एक और यहां पे सेगमेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं, जैसे कि ये तो अपना हो गया यहां पे स्प्रे ड्राइड कॉफी। ठीक है, स्प्रे ड्राइड कॉफी हो गया एक तो यहां पे इनका। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें यहां से तो एग्लोमेरेटेड, ये 2 हो गए। और इससे भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं यहां पे फ्रीज ड्राइड कॉफी, जिसके अंदर कॉफी के जो उसके बाद जो एक तो अपना हो गया यहां पे स्प्रे ड्राइड कॉफी, एग्लोमेरेटेड कॉफी, और तीसरे सेगमेंट के अंदर कंपनी जो है वो जाना चाहती है वो है अपना यहां से फ्रीज ड्राइड कॉफी। और इसके अंदर क्या होता है, जो मतलब ओरिजिनल कॉफी के जो मतलब सीड्स होते हैं उसको बहुत ही कम मात्रा में प्रोसेस किया जाता है, और ये जो कॉफी होती है फ्रीज ड्राइड, इसका यहाँ पे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और ये थोड़ी सी प्रीमियम डील है। अभी तक कंपनी 2 ही प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही थी, स्प्रे ड्राइड, एग्लोमेरेटेड, और अब तीसरे सेगमेंट के अंदर कंपनी एंटर कर रही है फ्रीज ड्राइड।
ठीक है। तो कंपनी कैपेक्स और एक्सपेंशन तो बहुत अच्छा शो कर रही है और इन्होंने 216 करोड़ का अपना यहाँ पे QIP रेज किया था, जिसके अंदर बंधन बैंक जैसे अच्छे खासे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। बाकी ये कुछ यहाँ पे इनके पैकेजिंग है, ठीक है, और ये मेनली इनका यहाँ पे B2B सेगमेंट है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे एक सेगमेंट दूसरा है जिसके अंदर एंटर किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। लास्ट ईयर सितंबर 2024 के अंदर इन्होंने अपने यहाँ पे स्टोर्स भी लॉन्च किया, देख सकते हो कुछ इस तरीके के यहाँ पे स्टोर्स है जिसमें ये लोग यहाँ पे जो है वो B2C सेगमेंट के अंदर डील करेंगे। अभी तक कंपनी का जो यहाँ पे था रेवेन्यू 100% जो कहां से आ रहा था, B2C से, जहां पे कंपनी जो है वो B2B से आ रहा था, और B2B में कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट के जरिए ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे कर रही थी, मतलब अपना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कर रही थी, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो B2C में भी कंपनी ने एंटर किया है, और अगर बात करें तो ये अपने स्टॉर्स खोल रहे हैं, और कंपनी का कहना ये है कि ये लोग यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे रिस्पांस के साथ अपने स्टोर्स एक्सपेंशन करना चाहते हैं आने वाले टाइम में। बहुत अच्छा इनको यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रिस्पांस मिला है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आगे जाके जो है वो इसको यहाँ पे और एग्रेसिव वे में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो 3 चीजें कंपनी ने की है अपने मार्जिन्स को एक्सपेंशन करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे और भी ज्यादा एग्रेसिव वे में प्रोडक्शन करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो QIP रेज किया, जिसके जरिए ये लोग जो है वो अपने जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे एक नए सेगमेंट के अंदर ऐड होना चाहते हैं, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम साइज प्रोडक्ट है, जो फ्रीज ड्राइड कॉफी, उसके अंदर ये लोग एंटर करना चाहते हैं। और तीसरा यहाँ पे इन लोगों ने किया कि खुद के स्टोर्स भी ओपन करना यहाँ पे इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अगर कंपनी की अगर मैं बात करूं यहां से, तो कैपेसिटी इनकी जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रही है, और ये एक अच्छी बात है, ठीक है। ये कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है कंपनी की। अब अच्छी बात यह कि कंपनी का जो यहाँ पे यूटिलाइजेशन है अपनी कैपेसिटी का वो काफी अच्छे से हो रहा है, मतलब यहां तक तो 60% के आसपास ही यहाँ पे लोग अपने कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे थे। लेकिन देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पहले इनका यहाँ पे FY25 के अंदर जो कैपेसिटी था वो 4500 मैट्रिक टन का था, जिसको काफी अच्छे से ये लोग यूटिलाइज कर रहे थे, और इसकी वजह से यहाँ पे इनको जो है वो कम पड़ रहा था, तो जिसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पे जो है वो 2000 मैट्रिक टन का कैपेसिटी शायद और यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था। और पिछले अगर बात करो तो पिछले 3 क्वार्टर से अपना जो यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी का वो 100% से कर रहे हैं, और अभी कंपनी और भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है और करना चाहती है 11000 मैट्रिक टन, ठीक है। तो ये एक अच्छा शाइन है, ठीक है। कंपनी की अगर बात करें यहां से रेवेन्यू की, आगे बात करते रेवेन्यू की, ये कुछ यहाँ पे देख सकते हो डेटा है किस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो अपनी यूटिलाइज की है, ठीक है। बाकी और भी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये देख सकते हो यहाँ पे इन लोगों का जो मैक्स टू मैक्स मतलब जो आता है ना रेवेन्यू, वो आता है मिडल ईस्ट अफ्रीका और यूरोप US से ज्यादा आता है इन लोगों का यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया से भी, ठीक है। तो बाहर से ही ज्यादा इनका आता है, डोमेस्टिक से इतना सेल्स इनका आता नहीं है, एक्सपोर्ट से यहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो एक तरीके से यहाँ पे ये रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि अगर जियोग्राफिकली अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो कंपनी को थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू कस्टमर्स वाइज भी यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन रहता है इनका कस्टमर्स में, वो भी है टॉप 5 जो कस्टमर्स है उससे कंपनी का लगभग यहाँ पे 40% के आसपास का रेवेन्यू आता है, और बाकी का अदर कस्टमर्स से आता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे Q2 FY25 के अंदर जो कंपनी का सेल्स था वो यहाँ पे 71 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे Q1 FY26 आते आते 100+ हो गया है, ठीक है। कंपनी को यहाँ पे अगर बात करें तो 140 आसपास के मतलब स्पीड से इन्होंने अपना रेवेन्यू भी ग्रो किया, और अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहाँ पे इन लोगों को मिला है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला हुआ है अच्छा खासा, ठीक है। मार्जिन्स कंपनी के थोड़े से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, क्योंकि कंपनी कह रही है कि कॉफी, मतलब कहा तो नहीं है लेकिन ऑल ओवर अगर बात करें रिसर्च के तौर पर अगर बात करें तो कंपनी का जो यहाँ पे कॉफी के अंदर डील करते हैं लोग, और कॉफी का जो इंटरनेशनल प्राइस है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, इसके कारण इन लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी देखो ओवरऑल डील ये अच्छी है। फॉरवर्ड पे जो है कंपनी का वो 25 के आसपास आ रहा है, जो कि 100% प्लस के इंजन के लिए एक बहुत अच्छा पी और मतलब पी रेटिंग के बहुत अच्छे चांसेस है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि लोग कॉन कॉल्स नहीं करते।
अब ये लोग कैपेसिटी तो अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके डिमांड सिनेरियोस कैसे है इस मार्केट के अंदर, उसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पे आगे जाके जो इनके यहाँ पे 2-3 इश्यूज है उसके बारे में कंफ्यूजन दूर करती है। नहीं, पहला कंफ्यूजन तो ये है कि ये लोग QIP बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब देखो छोटी कंपनी है, QIP करना जरूरी है, फंड तो चाहिए ही इतने एग्रेसिवली अगर ग्रो कर रहे हैं तो, लेकिन वो फंड यहाँ पे कांस्टेंट ये लोग उठाते जा रहे हैं, प्लस कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, जो कि मैं गलत शायद नहीं मानूंगा, लेकिन वो एक क्लैरिफिकेशन अगर कॉन कॉल्स में मिल जाता है तो फिर वहां पे मतलब थोड़ा सा फ्री माइंड हम लोग रह पाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्लेस भी बहुत ज्यादा किया है शेयर्स को, तो वो एक दिक्कत है। और दूसरा यहाँ पे ये लोग कैपेसिटी तो इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज जो है वो करने के लिए बोल रहे हैं FY 26 के एंड तक, ठीक है। तो आगे जाके ये लोग कैसे किस तरीके से यहाँ पे वो कैपेसिटी को कमर्शियल कर पाएंगे और ऑपरेशंस के अंदर ला पाएंगे, सेल्स के अंदर ला पाएंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा डाउट रहता है वो। लेकिन आप लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा डाल के Q2 का जो है वो वेट कर सकते हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कौन कॉल से यहाँ पे स्टार्ट कर दे करना। तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर इसको ट्रैक करिए और एकदम से ज्यादा मतलब आप लोग यहाँ पे इसमें डाइल्यूट मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए और उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रैक करते रहिए कंपनी को। बाकी कोई डाउट्स है आपके तो कमेंट्स के अंदर आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।